तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, जो बच्चे रेलवे की तैयारी करें उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में रेलवे से रिलेटेड रीजनिंग के टॉप 20 क्वेश्चन को कराया जाएगा। टॉप 20 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों एक बात बता दूं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रीजनिंग के साथ साथ मैथ की भी प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। आप चैनल पेज पे जाएंगे, वहाँ पर बहुत ही शानदार प्यारी प्यारी वीडियो मैथ की मैंने अपलोड किए, जा करके वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। इसके कहने का मतलब ये कि जैसे त्वचा का संबंध बाल से है, वैसे भूमि का संबंध यहाँ पर किससे होगा। इस निशान को संबंधे कहते हैं। जैसे त्वचा का संबंध बाल से, भूमि का संबंध यहाँ पर किससे होगा। इसमें करना ये रहता है कि जिस तरीके का इन दोनों में रिलेशन है, पहले और दूसरे में, सेम वही रिलेशन हमें तीसरे और चौथे में देखने को मिलेगा और उसी हिसाब से सोचना है हमें। तो त्वचा, जैसे त्वचा स्किन, आपके शरीर पर जो त्वचा होती है, ऊपर का हिस्सा जिसको चमड़ी आप कहते हैं, उस पे बाल क्या होता है, उगा रहता है। इसी तरीके से भूमि पे क्या चीज़ उगी रहती है, वही हमें ऑप्शन में से चेक करना है। ऐस को उगा नहीं रहता बल्कि भूमि के अंदर होता है। धूल उगी नहीं रहती बल्कि ऊपर रहती है। घास क्या होती, उगी रहती है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। सेम चीज़ वही है कि पुणे का संबंध जैसे SX QH से है, सिटी का संबंध यहाँ पे किससे होगा, लेकिन इसको सोल्व करने का तरीका अलग है। इसमें क्या करना है कि पुणे जैसे है लिख लेना है, ठीक। पुणे की जगह पर लिखा क्या है, SXQH लिख लेना है। इसी तरीके से यहाँ पर सिटी लिख लीजिए, ठीक। अब सिटी जगह पर क्या लिखना है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें लॉजिक ढूंढना है। तो इसमें हम नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी। नंबरिंग का मतलब आपको A to Z 1 से लेकर 26 तक अगर याद है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप हवाई यानी सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर पुणे में देखिए P होता है 16 पे, U होता है 21 पे, N होता है 14 पे, E होता है 5 पे, S होता है 19 पे, X होता है 24 पे, Q होता है 17 पे, H होता है 8 पे। अब हम देखेंगे P की जगह S बना हुआ है, 16 से क्या हो रहा है, 19 हो रहा है, यानी +3 हो रहा है। ऐसे U 21 था, X 24 हो गया, यहाँ पर भी +3 हुआ। ऐसे N 14 था, Q आपका 17 हो गया, यहाँ पर भी +3। ऐसे E 5 था, H 8 हुआ, यहाँ पर भी +3 वाली लॉजिक है, काम हो गया आपका। जैसे C 3 पर होता है, I 9 पे होता है, T 20 पे होता है, Y 25 पे होता है। यहाँ पर दोस्तों 3 में प्लस क्या करेंगे, 3 में +3 करेंगे तो हो जाएगा 6, छठे पे F होता है। इसी 9 में 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 पे L होता है। T में 3 करेंगे 23 हो जाएगा, 23 पे दोस्तों क्या होता है, W होता है। इसी तरीके से Y में 3 प्लस करेंगे तो 28 हो जाएगा, 28वें अंक पे तो कोई होता नहीं, तो आप क्या करेंगे, तो वो क्या करेंगे, 26 टोटल होते थे, 26 घटा देंगे, इसमें से 2 आएगा। अब दूसरे स्थान पर कौन होता है, B होता है, वो लिख देंगे FLWB ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। जैसे 37 का संबंध कह रहा है 65 से 51 का संबंध किससे होगा। देखिए नंबर इन लॉजिक, शब्द इन लॉजिक, ये इसमें लॉजिक कंसेप्ट एक जैसे काम करते हैं, बस क्या है थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है। अब यहाँ पे नंबर है तो नंबर वाला खेल खेलेंगे। क्या है, जैसे 37 से 65 बन रहा है, अब हमें ये देखना है कि ये जो बदलाव हो रहा है एक संख्या से दूसरी संख्या में, जो बदलाव हो रहा है किस टाइप का होता है। बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है, यानी इनमें अंतर बहुत ज़्यादा है या कम है। अगर कम अंतर है तो तुरंत आप प्लस वाली ट्रिक लगा दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा का अंतर है, थोड़ा अंतर है तो गुणे लगाइए, ज़्यादा है स्क्वायर, उससे ज़्यादा क्यूब। इन्हीं जो है चार्ट तरीके से काम करता है ये क्वेश्चन, और कुछ नहीं रहता है। कहीं कहीं माइनस वाली ट्रिक काम करती है बस। चलिए, तो 37 और 65 बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो इसमें क्या करते हैं देख लेते हैं किस हिसाब से प्लस हो रहा है। तो 37 में 65 देखने के लिए 65 में से 37 को घटा दीजिए, और क्या करेंगे, 15 हो गया, 8 हो गया, ये हो गया 5, 2 यानी 28, यानी +28 हो रहा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, +28 कर देते हैं, ठीक है। +28 करेंगे, 8 1 9 हो जाएगा, और 5 2 7 होगा, 79 ऑप्शन 4। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसमें। अगला कोडिंग डिकोडिंग कह रहा है पाइप को अगर 169 165 लिखा जाता है तो क्राउन को का अंतिम अंक क्या होगा। ये नहीं कह रहा क्राउन को क्या लिखा जाएगा, कह रहा है कि क्राउन का अंतिम अंक क्या होगा। क्वेश्चन पूछने के तरीके को अगर बदल देगा तो आपका आंसर भी बदल जाएगा। वरना अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं देते, जैसे आपके दिमाग में ये सोचा कि चलो पाइप को ये लिखा है तो क्राउन को क्या लिखेगा, इस हिसाब से सोच करके देखते तो ऑप्शन में भी नहीं मिलता। ऑप्शन में देखिए एक ही अंक दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, पाइप है, ठीक, पाइप को लिखा है क्या, 1 6 9 1 6 5। अब यहाँ पर भी नंबरिंग कर देते हैं। P का 16 होता है, I का 9 होता है, P का 16, E का 5। देखिए 16 9 16 5 बिल्कुल वही सेम टू सेम है, यानी नंबरिंग की गई है। तो क्राउन की भी नंबरिंग कर दीजिए। क्राउन के टोटल नंबरिंग मत कीजिए, क्राउन की टोटल नंबरिंग मत कीजिए, लास्ट वाले सिर्फ जो है अल्फ़ाबेट की नंबरिंग कर दीजिए। उन्होंने होता है 14वें स्थान पर, क्योंकि कह रहा है अंतिम अंक क्या होगा, तो अंतिम अंक यही है। क्योंकि आप इसकी भी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर करना मत ऐसा, मैं बताने के लिए कर रखा हूँ कि 1 1 2 2 सेकेंड जब तक आप नहीं बचाएंगे तब तक पूरा
पेपर सॉल्व करते करते 1-2 मिनट 5 मिनट भी अगर बचा लेते हैं तो कई हज़ार बच्चों से आप आगे हो जाएंगे। अब यहाँ पर सी देखिए तीसरे नंबर पर R 18 पे, O 15 पे, W आपका 23 पे। तो ये क्या ज़रूरत थी लिखने की जब पूछ रहा है कि अंतिम अंक कौन सा होगा? 4 होगा। ऑप्शन देखिए कहीं दिया नहीं है तो इसको 4 बना लीजिए और उसी पे टिक लगा दीजिए, ठीक है। मिसप्रिंट हुआ होगा तो वही अंतिम अंक पूछ रहा था। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? मिसिंग संख्या से रिलेटेड है। देखिए श्रृंखला का जो भी क्वेश्चन रहेगा जहाँ पे मिसिंग संख्या निकालनी रहेगी, हमें वो देखना है कि ये पैटर्न किस टाइप का, किस हिसाब से बढ़ रहा है, घट हो क्या रहा है। जैसे 0 से 1 हुआ हम कहेंगे कि +1 हो गया, 1 से 8 हो गया आप कहेंगे +7 हो गया, और 8 से 27 हो गया, बहुत ज़्यादा प्लस हो रहा है। मत कीजिए काम, एक काम कीजिए, थोड़ा सा अलग हट के सोचिए। हट करके सोचेंगे जैसे 0 है, 1 है, 8 है, यहाँ पर तो कुछ समझ में आ रहा है 8 और 27 का, क्योंकि 8 को आप 2 का क्यूब लिख सकते हैं और 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं। और 1 को क्या 1 का क्यूब नहीं लिख सकते, 0 का क्या 0 का क्यूब नहीं लिख सकते। बस 0 का क्यूब लिखा गया, 1 का क्यूब लिखा गया, 2 का क्यूब लिखा गया, 3 का क्यूब लिखा गया, तो अब 4 का क्यूब लिखा जाएगा। बस यही पैटर्न था और कुछ था ही नहीं। 0 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 4 चौको 16, चौको 64, ऑप्शन 2। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है, इसमें हम करेंगे क्या वो ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर भी नंबरिंग कर दीजिए, सबसे आसान तरीका। जब भी अल्फ़ाबेट का रहा है उसको नंबर में कन्वर्ट कीजिए, उस हिसाब से सोचिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ए पहले स्थान पे होता है, सी तीसरे पे होता है और ई 5वें पे होता है, जेड 26 पे होता है, एक्स 24 पे होता है, वी 22 पे होता है, ठीक है। इस तरीके से सोचिए आप भी। जी 7 पे होता है, आई 9 पे होता है, के 11 पे होता है, टी 20 पे होता है, आर 18 पे होता है, पी 16 पे होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से 1 3 5 हुआ, फिर 26 24 और 22 हो गया, संख्याएं बहुत तेजी से बढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ, फिर 7 9 11 हो गए। जब संख्याएं घटे बढ़े तो 2 सीरीज बना लीजिए। 2 सीरीज मैं बहुत सारे वीडियो में, रीजनिंग की वीडियो में बता चुका हूँ कि जब संख्याएं क्या घटे बढ़े तो 2 सीरीज बना लीजिए, उससे काम आसान हो जाएगा। जैसे इसको क्या करेंगे, जैसे इसमें 1 3 5 था, इसमें 26 24 22 है, इसमें 7 9 11, फिर 20 18 11 घट बढ़ा, तो ये वाली सीरीज एक बनेगी। देखिए जेड एक्स टी आर पी वाली एक सीरीज बनेगी जो कि मिसिंग संख्या से आगे निकल जाएगी, इसका हमें कोई काम नहीं है। और दूसरी सीरीज ए सी ई जी आई के पर बनेगी जो कि मिसिंग संख्या पे जाएगी, यानी कि इस वाली सीरीज को ही हम उठाएंगे जो कि 1 3 5 7 9 11 वाली है और यहाँ पर मिसिंग वाली। तो अब यहाँ पर आसान हो गया। देखिए 1 3 5 +2 +2, फिर 7 9 11 +2 और साथ साथ 5 2 7, ये भी +2 ही हो रहा है, तो और भी आसान हो गया। यानी 11 में भी +2 करके नेक्स्ट पैटर्न 13, फिर यहाँ पर भी +2 13 2 15 15 2 17। अब रख दीजिए 13वें स्थान पर M होता है, 15 पे O होता है, 17 पे Q होता है, MOQ ऑप्शन 2। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है 4 मानवीय अंगों के नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत। असंगत का चयन करें। जैसे आँख है, बाल है, कान है, नाक है। अब देखिए आँख भी मनुष्य का अंग है, बाल भी है, कान भी है, नाक भी है, लेकिन ध्यान दीजिए आँख ज्ञान इंद्रियों में से आता है, कान ज्ञान इंद्रियों में से आता है, नाक ज्ञान इंद्रियों में से आता है, लेकिन बाल नहीं आता। तो यही विषम हो गया, असंगत ही चुनना था, तो वही आप चुन लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर मिसिंग संख्या है, कह रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। जब भी वाई वाला क्वेश्चन दिया रहा है, देखिए क्या है ये वाई है ना, तो वाई वाला क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें हमें ये नहीं देखना रहता किधर से लॉजिक ढूंढनी है। बस हमें यही करना है कि 4 5 में किसी तरीके से हम 29 बना देंगे। 4 5 की हेल्प से 29 बनाइए। कैसे बना सकते हैं, अगर मान लीजिए कि जोड़ेंगे तो 5 4 9 ही होगा। अगर इनको जोड़ते हैं 4 और 5 को तो 9 होगा, अगर इनका गुणा कर दे तो 20 हो जाएगा। बात नहीं बन रही है। एक काम करते हैं, इन दोनों को जोड़े 9 आया, इन दोनों का गुणा किए 9 20 आया, इन दोनों को फिर से जोड़ देते 29 आ जाएगा। यही काम यहाँ पर भी कर लेते हैं। चलिए 6 और 7 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, आ जाएगा आपका 13। ठीक, उसके बाद एक बार 6 और गुणे 7 कर देते हैं, 7 6 का 42। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, 55 आ गया, बिल्कुल आ गया। यही लॉजिक इसे यहाँ पर भी लगाइए। एक बार 8 + 9 करते हैं, 9 8 17। एक बार 8 गुणे 9 करते हैं, 9 8 72, 9 8 89, ऑप्शन डी। चलिए अगला दोस्तों, जिसका आंसर आपको आता रहेगा कमेंट करते रहेगा। देखिए ये इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इतना जानता हूँ कि इसको सॉल्व करने से ज़्यादा टाइम इसको पढ़ने में लगेगी। सॉल्व करने में सेकंडों की टाइम लगेगी, पढ़ने में मैं जानता हूँ कि 15-20 सेकंड लग जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। कह रहा दिए गए आरेख में वृत्त टी शिक्षकों को निरूपित करता है। यहाँ पर जो टी दिया हुआ है यानी ये आरेख कह रहा है शिक्षकों को निरूपित करता है। आगे क्या कह रहा है उसको देखिए, कह रहा है कि वृत्त एस छात्रों को निरूपित करता है, यानी वृत्त एस जो है ये स्टूडेंट को निरूपित कर रहा है, ये एस वाला। ध्यान दीजिएगा हर चीज़ पे। आगे कह रहा है और वृत्त पी प्राचार्य को निरूपित करता है, और ये जो वृत्त वाला है ये पी वाला, ये कह रहा है प्रिंसिपल को निरूपित कर रहा है पी से।
आगे कह रहा है क्षेत्रों को 1 से 7 तक की संख्याओं से दर्शाया गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अंदर दिख रहा होगा 7 तक, तो इनसे दर्शाया गया संख्याओं से। ठीक है, आगे कह रहा है आरेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इंग्लिश वाले को छोड़िए, हिंदी पे आइए। कह रहा है उस क्षेत्र का चयन करें जो उन शिक्षकों को निरूपित करता है जो न तो छात्र है न ही प्राचार्य है। मेन चीज़ यही थी, वो पढ़ने में टाइम लग गई, प्रैक्टिस रहेगी, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे क्वेश्चन पे आके पढ़ेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस रहेगी तो इसको आप पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आके पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, उस क्षेत्र का चयन करें जो उन शिक्षकों को निरूपित करता है जो न तो छात्र है न ही प्राचार्य। कह रहे हैं न तो स्टूडेंट है न ही प्रिंसिपल है, यानी स्टूडेंट और प्रिंसिपल के अंदर जितने भी नंबर आ रहे हैं उनको खत्म कर दीजिए। ठीक है, अब बाकी बचा हुआ क्या 5 जो कि टीचर में आ रहा है, जो कि न स्टूडेंट है न ही प्रिंसिपल है, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सिलोजिज्म का क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, कथन होता है, कथन की हेल्प से हम डायग्राम बनाएंगे। चलिए बना लेते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है, सभी आलू टमाटर हैं। मान लीजिए इसको मैं अ मान लेता हूँ, ये आलू है, सभी आलू को टमाटर कह रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सभी आलू को टमाटर के अंदर के अंदर डाल दूंगा। आगे कह रहा है सभी टमाटर प्याज है, अब सभी टमाटर को मैं क्या करूंगा, प्याज के अंदर डाल दूंगा। यहाँ पे एक चीज जानिए, देखिए जो अंदर वाला हिस्सा होगा, जैसे अ सभी का सभी प हो जाएगा, ट सभी का सभी जो है प हो जाएगा, अ सभी का सभी ट हो जाएगा, यानी अंदर वाला बाहर वाला सभी का सभी हो जाएगा, लेकिन बाहर वाला अंदर वाला सभी का सभी नहीं होगा। जैसे सभी का सभी प यानी सभी प्याज टमाटर नहीं हो सकती, ये गलत हो जाएगा। अगर कहेगा कुछ प्याज टमाटर है तब इस कंडीशन में सही है। अगर कहेगा कि सभी प्याज आपका आलू है तो भी गलत हो जाएगा। अगर ये कहेगा कि कुछ प्याज आलू है तो सही होगा, कुछ कहेगा अंदर वाला तो सही होगा। और दोस्तों अंदर वाला सभी का सभी बाहर वाला हो जाएगा, लेकिन बाहर वाला सभी का सभी अंदर वाला नहीं होगा बल्कि कुछ होगा। ये चीज़ दिमाग में डाल लीजिए, बैठा लीजिए, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा और कुछ नहीं है। क्या कह रहा है कि सभी प्याज टमाटर हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सभी प्याज यानी बाहर वाले को कह रहा, सभी का सभी अंदर वाला, ये आंख बंद करके गलत हो जाएगा। आगे कह रहे सभी आलू प्याज है, सभी आलू को प्याज बना रहा है, यानी सभी अंदर वाला बाहर बना रहा है, ये भी आंख बंद करके सही हो जाएगा। मैंने जो चीज़ बताई वही क्वेश्चन किया। आगे सिर्फ डिस्कस 2 निकलता है तो केवल 2 ऑप्शन बी इज द राइट। अगला यहाँ पर कह रहा है यदि राम मोहन के पुत्र का भाई है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को तो हम हवा हवाई करते हैं। कैसे कह रहा है कि राम को क्या कह रहा है, मोहन के पुत्र का भाई, मोहन के पुत्र, किसका, मोहन के पुत्र, सन लिख दीजिए या पुत्र ही लिख देता हूँ हिंदी में, ताकि जो हिंदी वाले बच्चे उनको कंफ्यूजन ना हो। कह रहा मोहन के पुत्र, मान लीजिए मोहन का कोई पुत्र है, ई मान लेते हैं, वो क्या है, राम मोहन के पुत्र का भाई है, यानी राम जो है मोहन का पुत्र जो ई है इसका क्या है, भाई है। ठीक, यहाँ पे कोई अभी एरो की ज़रूरत नहीं थी, इसको लगाइएगा मत, अभी देखते हैं, अगर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो लगाएंगे। राम को कह रहा है कि मोहन का जो पुत्र है जिसको हमने ई मान लिया है उसी का राम क्या है, भाई है। ये समझ में आ गई इतनी बात। चलिए आगे कह रहा है तो राम का मोहन से क्या संबंध है, राम का मोहन से क्या संबंध है, राम मोहन का क्या लगेगा, ये क्वेश्चन कर रहा है। अब मुझको बताइए, मेन कैरेक्टर में घुस जाइए। जब भी क्वेश्चन रहे ब्लड रिलेशन का, इस तरीके से आप कड़ियाँ जोड़ेंगे। कड़ियाँ पहले प्रोसेस में जोड़ेंगे, सेकंड प्रोसेस में जो क्वेश्चन करेगा उसके मेन कैरेक्टर में घुस जाएंगे। जिस तरीके से आप मूवी देखते हैं तो आप क्या करते हैं, जो कैरेक्टर मेन होता है, जो एक्टर होते हैं, जो हीरो होते हैं, उनमें घुस जाते हैं, आपको लगेगा आप वही हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी वही करना है। जैसे मान लीजिए कि राम है, राम के कैरेक्टर में आपको घुस जाना है। ठीक है, राम क्या कह रहा है कि मोहन का क्या लगेगा, मोहन के पुत्र का भाई है। अब बताइए मुझको, आप किसके पुत्र के भाई हो सकते हैं। आप कहेंगे कि मैं तो अपने पिता के पुत्र का ही भाई होऊंगा, और तो किसी का भाई हो ही नहीं सकता। यानी कि राम जो है, मोहन राम का पिता लगेगा, तो राम मोहन का क्या लगेगा, आप कहेंगे कि ये तो पुत्र लगेगा। राम मोहन का क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पर विलुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए ये पजल वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जो कि एग्जाम में पूछते रहते हैं अक्सर, ये उलझा देते हैं। उलझाते किस लिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये सॉल्व करना बहुत आसान रहता है, लेकिन समझ में नहीं आता कि लॉजिक इधर से देखें कि इधर से देखें। आज वो मैं कन्फ्यूज़न आपकी दूर कर देता हूँ। करना क्या रहता है, देखिए पजल वाले में सबसे पहले देखिए कि बड़ी बड़ी संख्याएं किधर हैं। जिधर बड़ी संख्याएं दिखेंगी आप समझ जाइए कि उधर ही हमें लॉजिक ढूंढना है। किधर ढूंढना है, उधर ही लॉजिक। अगर बीच में दिख गई तो बीच में ढूंढिए। लेकिन ये जो ट्रिक है जो मैं बता रहा हूँ, ये 90% ही वर्क करती है, 100% वर्क नहीं करती। जो 10% है, ऐसा होता है कि कहीं कभी कभी मिसिंग संख्या यहाँ पे दे देगा। ठीक है,
अब उस हिसाब से आपको सोचना पड़ जाएगा। ये 10% अब क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कैसा रहता है, उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर तो आपको 90% मैंने बताया कि इसी हिसाब से ही वर्क करता है। चलिए देखते हैं इसको यहाँ पर दोस्तों कैसे काम करेगा, जो बता चुका हूँ बड़ी संख्या। तो यहाँ पे 2 3 4 के हेल्प से 29 बनाना है। कैसे आप बना सकते हैं, अगर इन दोनों को तीनों को जोड़ लें, 3 2 5 4 9 होगा, 9 से 29 बनेगा नहीं। गुणा कर लीजिए, 3 दूना 6 चौको 24, 29 बनेगा नहीं। अब एक काम करते हैं, इनका स्क्वायर कर लेते हैं, देखते हैं। 2 दूना के 4 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 3 तरीके 9 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 4 चौको 16 होगा। अब जोड़ लीजिए तो 9 4 13, 13 6 19, ठीक है 29 आ रहा है। अब यहाँ पर भी स्क्वायर कर लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, तो 6 5 11 9 20, 2 4 2 6 3 9 2 11, 110 बिल्कुल सही काम कर गई। ये ट्रिक तो हमारे बिल्कुल सही काम कर गई। 8 64, 9 9 81, 10 10 में 100, 5 8 6 14, 245। देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कर रहा है, किसी निश्चित कुट भाषा में राहुल को 60 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में अरुण को क्या लिखा जाएगा। राहुल को क्या कह रहा है, राहुल को लिख रहा है 60। जब भी बड़ी संख्या दे दे तो समझ जाइए कि इनको जोड़ करके, इनके नंबरों को, जो इनकी पोजीशन वाले नंबर उनको जोड़ करके या घटा करके या गुणा करके ही ये बनाया होगा। तो चलिए पहले नंबरिंग कर लीजिए। R 18 पे, A 1 पे, H 8 पे, U 21 पे, L 12 पे, सबको जोड़ लेते हैं। जोड़ करके देखेंगे क्या आ रहा है। 2 1 3, 8 3 11, 1 12, 12 8 20, 2 1 3, 2 5, 1 6, 60 आ गया। जोड़ने पर ही आ गया, ये तो आसानी था, वरना कहीं कहीं घटाने पर भी आ जाता है, कहीं गुणा करने पर। जिस हिसाब से सेट हो जाए क्वेश्चन उस हिसाब से आपको करना रहता है। जो आप जानते हैं, जो चीज़ इस पर ट्राई करेंगे सेम आपको यहाँ पर भी वही काम करना है। तो A 1 पे, R 18 पे, U 21 पे, N 14 पे, यहाँ पर सबको ऐड कर लेते हैं। 4 1 5, 8 5 13, 13 1 14, 14 का मतलब 1 1 2 2 4 1 5 54, ये आपका आंसर है, ऑप्शन डी। अगला कह रहा है 14वां, लड़कियों की एक पंक्ति में राजेश्वरी पंक्ति के एक सिरे से 5वें और दूसरे सिरे से 6ठे स्थान पर। जैसे मान लीजिए कि एक पंक्ति है, ठीक है, एक सिरे से कह रहा है कि राजेश्वरी, एक सिरे से राजेश्वरी को क्या बता रहा है, थोड़ा सा और बना लीजिए यहाँ तक। एक सिरे से कह रहा है कि राजेश्वरी 5वें स्थान पर है और दूसरे सिरे से कह रहा है कि 6ठे स्थान पर है, ठीक। तो कह रहा है पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या क्या होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे किसी भी बंदे का, दाएं और बाएं से दोनों सिरों से उसका स्थान दिया रहे और उस पंक्ति में टोटल छात्रों, टोटल बच्चियों, टोटल बच्चों, टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछे, तो इन दोनों को हमें जोड़ लेना है। 6 5 11, उसके बाद उसमें से एक हर हाल में घटाना है, 10। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग का ये भी क्वेश्चन है। करे जी किसी कुट भाषा में J को N लिखा जाता है, R को V लिखा जाता है, X को B लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में ज्वाय को क्या लिखा जाएगा। कह रहा है J को N लिखा जाता है, ठीक, R को V लिखा जाता है, X को B लिखा जाता है, तो ज्वाय को क्या रहा है, क्या लिखा जाएगा। देखिए J आप जानते हैं 10 पे होता है, N 14 पे, R 18 पे, V 22 पे, X 24 पे, B 2 पे। क्या किया गया है, 10 से 14 हुआ, इसका मतलब +4 है। 18 से 22 +4 है। 24 से B है, यहाँ पर भी +4 ही है। क्यों, 24 में 4 जोड़ेंगे 28, तो मैंने कहा 26 से ज़्यादा, तो 26 को घटाइए, 2 आ गया। चलिए अब यहाँ पर रख दीजिए फटाफट। तो J आपका दोस्तों 10 है, O 15 है और Y आपका 25 है। 4 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 14 पे दोस्तों क्या आता है N। O में 4 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, 19 पे S। Y में 4 जोड़ेंगे 29 हो जाएगा, 29 का मतलब 3 पे C, NSC, ऑप्शन ए। चलिए अगला सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। कह रहा है 5 दोस्त GHIJK एक पंक्ति में खड़े हैं। कह रहा है कि GHIJK एक पंक्ति में खड़े हैं, इनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। यानी जिस क्रम में ये क्वेश्चन में दे दिया है, कह रहा है कि जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है, किस क्रम में है वो क्वेश्चन के हिसाब से हमें तय करना है। पहले देखिए कह रहा है, पहला सेंटेंस, मध्य में मौजूद व्यक्ति J और I के बीच में है। यानी 5 व्यक्ति इस तरीके से एक पंक्ति में खड़े हैं, जिसमें कह रहा है ये मध्य में जो व्यक्ति खड़ा है वो J और I के बीच में है। हो सकता है I इधर हो, J इधर हो, कोई भी कंडीशन हो सकती है। I J इधर उधर हो सकते हैं, दोनों कंडीशन में बीच में कोई बंदा है। चलिए दोनों तरीके से हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, कोई टाइम नहीं लगेगी। आगे कह रहा है कि G बाएं छोर पर है। मान लीजिए अगर इधर दायां मान लेते हैं, जिधर आपका दायां है,
इधर आपका बायां है, बायां मान लेते हैं, तो कह रहा है जी बाएं छोर पर है, तो जी को तो हर हाल में इधर ही रखना है हमें, इसको तो कहीं इधर उधर सेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे कह रहा है के जो है जे और आई दोनों का पड़ोसी है। के को जे और आई दोनों का पड़ोसी, अगर एक जगह ये खाली यहाँ पर, एक जगह खाली यहाँ पर, के को अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो ये सिर्फ जे का, या नीचे से देखेंगे तो या सिर्फ जे का पड़ोसी होगा या सिर्फ आई का पड़ोसी होगा, किसी एक का पड़ोसी होगा। इसलिए के को हम क्या करेंगे, ऐसी जगह रखेंगे कि दोनों का पड़ोसी लगे, यानी हर हाल में बीच में रखना पड़ेगा इन दोनों के, तभी आई और जे दोनों का पड़ोसी हो पाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन में कहे, किसी भी तरीके का अगर आगे क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, तो हमेशा दोस्तों बीच में रख दीजिएगा। जब बीच में रख देंगे तो वो बंदा दोनों का पड़ोसी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इतनी क्लियर हो गया। चलिए, अब एक जगह खाली है, कुछ कहा नहीं है किसको कहाँ रखना है, तो एच बाकी है, एच को यहाँ पर रख देते हैं। क्वेश्चन क्या करे, इनमें से कौन सा दाहिने छोर पर है, तो दाहिने छोर पर एच है। देखिए दायां इधर ही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला डाइट का क्वेश्चन, एक ही पासे के तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, इस अक्षर का चयन करें जो यू के विपरीत मौजूद है। यू कहाँ, पहले उसको ढूंढिए, यहाँ पर है। ये एक ही पासे के तीन प्रारूप है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक, देखिए अगर आपका बिंदी वाला होता या अंक दिया हुआ होता तो वहाँ पे हम सामान्य पासा मानक पासा वाला रूल लगाते, उस हिसाब से चलते, लेकिन यहाँ पे दोस्तों नहीं है, तो इसमें क्लॉकवाइज रूल लगा दीजिए। इसमें कहीं कहीं बगैर क्लॉकवाइज रूल का भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर यू है, यू के बगल में क्यू और आर दिया हुआ है, अगर कहीं पर भी किसी डाइस पे क्यू और आर दोनों कॉमन मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए क्यू तो कॉमन है लेकिन आर नहीं, अगर समझ लीजिए ये भी मिल जाता तो डायरेक्ट कैसे एस यू के विपरीत होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों तो कॉमन है नहीं, तो क्लॉकवाइज रूल लगा दीजिए। क्लॉकवाइज रूल लगाने के लिए जो कॉमन, जैसे क्यू यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर, वहीं पे घुमा दीजिए। क्यू से घूमेगा तो क्यू हो गया, फिर एस पर आए, फिर पी पर आए। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्यू से घूमेगा तो क्यू के बाद आर पे गए, फिर यू पे आ जाएंगे। देखिए क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर इस तरीके से राउंड फिगर दिखाइए, जो कॉमन उसको छोड़ दीजिए, बाकी जिसके अंदर जो है वो उसके विपरीत है। पी के अंदर यू है, यू के विपरीत पूछ रहा था, पी हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला यहाँ पर कह रहा है कि राहुल रमन से छोटा। देखिए छोटे बड़े का क्वेश्चन मैं बताता रहता हूँ कि लेस देन और ग्रेटर देन चिन्ह का यूज करके ही सॉल्व किया जाता है। तो राहुल को कह रहा है कि राहुल जो है किससे छोटा है, रमन से छोटा है, यानी रमन बड़ा है किससे, राहुल से। ठीक है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, राहुल रमन से छोटा है, यानी लेस देन, अगर राहुल की तरफ से देखते हैं तो लेस देन रमन। ठीक है, यानी राहुल क्या है, रमन से छोटा है। अगर रमन की तरफ से देखते हैं तो रमन इज ग्रेटर देन राहुल, रमन राहुल से बड़ा। बात वही हो गई। तो इस तरीके से हम सेट करते हैं क्वेश्चन को। आगे कह रहा है कि रमेश रवि से छोटा है लेकिन रमन से लंबा है। रमेश को कह रहा है कि रवि से छोटा है, रमेश जो है रवि से छोटा है लेकिन रमन से लंबा है। अब जो है भैया रमेश को कह रहा है कि रमन से क्या है, लंबा है। रमन से क्या है, कौन, रवि। रवि क्या है, सॉरी यहाँ पर रमेश रवि से, लेकिन हाँ रमेश को कह रहा है कि रमन से तो लंबा है बट लेस देन रवि से छोटा है। इस तरीके से सेट करेंगे। रमेश को कह रहा है कि रमन से लंबा, देखिए रमन इज ग्रेटर देन रमेश इज ग्रेटर देन रमन बट लेस देन रवि, लेकिन रवि से छोटा है। तो ये आपका इस तरीके से सेट हो गया। चार बंदे थे, चार का सेट हो गया। कह रहे उनमें से सबसे लंबा कौन है, तो देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन सबसे बड़ा यही है, क्योंकि रवि कह रहा है ग्रेटर देन रमेश, रमेश इज ग्रेटर देन रमन, रमन इज ग्रेटर देन राहुल। तो सबसे लंबा कौन हो गया, जो इस साइड होगा आपके, किधर, बाएं साइड, तो रवि हो जाएगा सबसे लंबा, ऑप्शन बी। अगला देखिए फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दिए गए उत्तर आकृतियों में से वो चुने जिसमें प्रश्न आकृति एम्बेडेड यानी छिपी हुई हो। इस आकृति को हमें देखना है और देखना है कि ऑप्शन में किसमें ये इस टाइप की आकृति सेम टू सेम ऐसी आकृति होनी चाहिए, थोड़ा सा भी चेंज नहीं होना चाहिए। एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पर घुमाने की अनुमति है, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं कि घुमाने की अनुमति। देखिए क्वेश्चन में अगर लिख देगा घुमाने की अनुमति नहीं है तो आपको घुमाना नहीं है, फिगर को सेम टू सेम जैसे है वैसे ही हमें ढूंढना है कि कहाँ आकृति में छिपा हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो दे दी, कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसका मतलब इसको घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उस हिसाब से वो सारे क्वेश्चन ऑप्शन भी सेट रहते हैं। ये मत सोचिएगा कि नहीं, सारी चीज सेट रहती है। तो अब यहाँ पर इसको घुमा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का यहाँ पर एक फिगर दिख रहा है जो कि तिरछा है, ये तो गलत हो गया, ये तो एकदम गलत है। बाकी बचा हुआ यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इस तरीके से बना हुआ है, कैसे, ऐसे देखिए, ये आपका मुझको ऐसे लग रहा है, ठीक, ये आपका इसमें आपका वर्ग है, यही चीज़ है, सेम टू सेम है, इसको ऐसे घुमा दिया गया है, ठीक है, घुमा करके रखा गया, यानी इसमें मुझको सी में दिख रहा है, बाकी इसमें भी नहीं है। देखिए ये कैसा फिगर बना हुआ ऑप्शन, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन में से कौन सी आकृति रखें कि ये आकृति प्रश्न आकृति पूरी हो जाए।
तो ये आप लोगों के लिए इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे इस शानदार धमाकेदार के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।